फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आपने बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, आपका मीटर किसी ना किसी कारण से रह जा रहा है, लग नहीं पा रहा है, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, 9 से 10 पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं, जिस पॉइंट्स को जानने के बाद आपका मीटर इजीली लग जाएगा। इसलिए रिजेक्ट होने से पहले आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना चाहिए। कंप्लीट वॉच करने के बाद ही अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करना, और अगर आपने अप्लाई कर दिया है और बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है तो ये पॉइंट्स को ठीक कर लीजिए, आपका मीटर इजीली लग जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आप मीटर के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो या अगर आपने अप्लाई कर दिया हो तो आपको जो आपके मकान में, आपकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, आपको कंप्लीटली उसको स्टॉप कर देना होगा, बिल्कुल रोक देना होगा। क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी विजिट करने के लिए आते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से तो वहां पे वो लिख कर चले जाएंगे कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसकी वजह से आपका मीटर नहीं लग सकता है और इसकी वजह से रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जब कभी भी आप मीटर अप्लाई करो तो आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीटली रोक देना है जब तक कि मीटर लग ना जाए। सेकेंड नंबर यह है कि आप जिस फ्लोर पे लगाना चाहते हो उस फ्लोर पे आपका किचन और वॉशरूम कंपलसरी है। अगर किचन और वॉशरूम नहीं है तब भी आपका जो ये मीटर लगने का प्रोसेस है ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपके उस फ्लोर पे किचन और वॉशरूम नहीं है, आप पहले किचन और वॉशरूम बनवाइए तब जाकर के फिर से अप्लाई करिए, फिर आपका वहां पे मीटर लग पाएगा। तो किचन और वॉशरूम उस फ्लोर पे कंपलसरी है जिस फ्लोर पे आप लगाना चाहते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि आप जिस फ्लोर पे आप मीटर लगाने की सोच रहे हो, मीटर लगाने के लिए आपने अप्लाई करने का सोचा है, तो उस फ्लोर का जो वायरिंग है वो कंप्लीट होना चाहिए और जो वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट है वो ऑथराइज्ड पर्सन से आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो भी वायरिंग आपने कराई है, जो भी वायर आपने लगाया है, बिल्कुल वो अप टू द मार्क है और जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपने वायर डलवाया है। तो ऑथराइज्ड पर्सन से आपके पास वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए और वायरिंग 100% कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर के मीटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर आप 1 किलोवाट तक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आप ये देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इस एक जस्ट लाइक MCB की तरह होता है। अगर आप मोर देन 1 किलोवाट के लिए अप्लाई करते हो, ध्यान से सुनना, अगर 1 किलोवाट तक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 1 किलोवाट यानी 2 किलोवाट 3 किलोवाट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे ELCB सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होना चाहिए। एक सर्किट की तरह वहां जिस टाइप का MCB होता है उस टाइप का वहां पे डिवाइस लगा हुआ होना चाहिए। गाइज, 5th पॉइंट में यह है कि आपकी बिल्डिंग की हाइट, नीचे अगर पार्किंग बना हुआ है तो आपके बिल्डिंग की हाइट 17.5 मीटर होना चाहिए और अगर आपके बिल्डिंग में कोई पार्किंग नहीं है तो आपकी बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट 15 मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि 15 मीटर और 17.5 मीटर कितना तक मापा जाता है। तो ये मेजर करने के लिए आपको किसी ऑथराइज्ड जो भी वहां पे बिल्डर है या जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू ये मेजर करा करके आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक ऑफिस से कोई ऑफिसर आए और आपके मकान को वो फिर से मेजर करें, ऐसा हो सकता है। अगर वो मेजर करने आते हैं तो क्या क्या मापते हैं, तो गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मकान की अगर बाउंड्री वॉल है तो बाउंड्री वॉल की अगर हाइट 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर से ऊपर है तब जाकर के उसको कंसीडर करेंगे, उसको मेजर करेंगे। नहीं तो 1.5 मीटर के नीचे है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो टॉप है, छत है, जो आपका लेंटर है, सिर्फ उसी को मेजर करते हैं। अगर आप ममटी बना रखा है आपने स्टेयरकेस के लिए, उसकी हाइट अगर 3 मीटर से ज्यादा है तो फिर उसको पूरा कंप्लीट मेजर करेंगे। अगर उसकी हाइट 3 मीटर से कम है तो फिर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आपका जो रूफ टॉप है
उसको वो मेजर करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाउंड्री वॉल आपको 1.5 मीटर से छोटा ही कराना पड़ेगा और जो ममटी है, ममटी की हाइट 3 मीटर से कम रखनी होगी। उससे ज्यादा रखोगे फिर उसको भी वो मेजर करेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो ऑफिसर आते हैं, मेजर करते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपने अपना सर्टिफिकेट बना करके वहां पे सबमिट किया है तो भी वो कंसीडर कर लेते हैं जनरली। 6 पॉइंट ये है कि अगर आपने मीटर के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने की सोच रहे हो और आपके घर में, आपके बिल्डिंग में पहले से कोई मीटर लगा हुआ है और वो मीटर जो है पहले अंदर में ही लगाया जाता था, अंदर में वो मीटर लगा हुआ है, तब भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है और कहा जाएगा कि सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग मीटर लगा हुआ है अंदर, उस मीटर को पहले बाहर कराओ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अंदर मीटर लगे हुए हैं उस मीटर को उखाड़ करके आपको बाहर करवाना पड़े। गाइज 7th पॉइंट ये है कि आपके खंबे पे लोड कितना है। खंबे पे लोड को देखते हुए भी आपका मीटर रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके उस खंबे पे, जिस खंबे से आपको कनेक्शन आना है, लोड बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक अधिकारी जब विजिट करने के लिए आएंगे तो खंबे को देखेंगे और लोड अगर बहुत ज्यादा है तो वो अगर लोड लिख करके चले जाएंगे कि खंबे पे ओवरलोड है, तो इसकी वजह से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और आपको कुछ टाइम लग सकता है। गाइज जो 8th नंबर का पॉइंट है, 8th नंबर का पॉइंट ये है कि आपने जो एड्रेस दिया है, एड्रेस आपका जो पहले से है आपके डॉक्यूमेंट पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे, और आपने जो सेकंड फ्लोर अगर बना हुआ है उसका भी अगर एड्रेस अलग है, यानी कि अलग अलग डॉक्यूमेंट है और कुछ ना कुछ अगर एड्रेस में, जैसे कई बार सेक्टर में प्रॉब्लम है, कई बार फ्लोरिंग में प्रॉब्लम है, कई बार कुछ भी कई बार होता है। क्योंकि हमारे घर में रिसेंटली हुआ है कि हमारे फर्स्ट फ्लोर का एड्रेस कुछ और था और हमारे ग्राउंड फ्लोर का एड्रेस कुछ और था। तो एड्रेस में, डॉक्यूमेंट में अगर मिसमैच हो रहा है तो इसकी वजह से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको बोला जाएगा कि सबसे पहले आपको एड्रेस ठीक कराना होगा, एड्रेस कंप्लीट कराना होगा। जब एड्रेस आपका ठीक हो जाएगा तभी जाकर के आपका मीटर लग पाएगा। गाइज जो 9th नंबर का पॉइंट है, 9th नंबर का पॉइंट ये है कि आप जहां मीटर इंस्टॉल कराना चाहते हो वो जगह भी बिल्कुल अप टू द मार्क होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे भी कहीं भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले कहां पे आपको मीटर लगाना है वो जगह भी आपको वहां पे पहले से चूज करके रखना होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक ऑफिसर आएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से ऑफिसर आएंगे तो आपको दिखाना होगा कि आपको मीटर इस जगह पे अप्लाई कराना है, मीटर इस जगह पे लगाना है, इस जगह पे इंस्टॉल कराना है, और वहां पे शेड हो और बारिश का पानी वहां पे ना आए और वो घर से बाहर हो। अगर मीटर का जगह आपने चूज नहीं किया है और सही जगह मीटर का नहीं है तो इस कारण से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।